ज्ञान की खास पेशकश रुद्राक्ष रहस्य में जानिए। कौन सा रुद्राक्ष शरीर को रखता है स्वस्थ? कौन सा रुद्राक्ष करता है परेशानियों का अंत? कौन सा रुद्राक्ष नहीं होने देता है धन की कमी? कौन सा रुद्राक्ष दिलाता है सफलता? बता रहे हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार, रुद्राक्ष रहस्य में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। बताएंगे आपको अपनी सेहत के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, काम कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति को, अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए भी कौन सा रुद्राक्ष आपको लेना चाहिए और इसके पीछे के कारण भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि रुद्राक्ष धारण करने के नियम क्या कुछ कहते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत इस बात से करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी से रुद्राक्ष का क्या संबंध है जो हमें शिव शक्ति से जोड़ता है। बताइए आचार्य जी। जी कविता जी, देखिए रुद्राक्ष, रुद्र जो शब्द है कविता जी, वह जड़ शब्द को दर्शाता है, वह बीज शब्द को दर्शाता है। रुद्राक्ष सारी शक्तियों का एक बीज शक्ति है। रुद्राक्ष हर मंत्र शक्ति, हर इष्ट शक्ति, हर तरीके की शक्ति से परिपूर्ण है। जब हम रुद्र या रुद्राक्ष शब्द प्रयोग करते हैं तो उसी में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाहित हो जाती हैं। चाहे जैसी भी जिस तरीके की शक्तियां हों, वह सब उसी रुद्राक्ष के इस धरा पर अधीनस्थ आ जाती हैं। यही एक कारण है कि मसान में बैठकर भी, शमशान में बैठकर भी, जहाँ पर कहते हैं कि हमेशा से प्रेत प्रभाव रहता है और ऐसी जगहों पर कविता जी जहाँ पर बिल्कुल भी मानव की उपस्थिति नहीं होती है, जहाँ पर हम जिसको खंडहर कहते हैं या आम बोलचाल में हम कहते हैं कि यह श्रापित जगह है, वहाँ भी अगर आप रुद्राक्ष धारण करके और उस बीज शक्ति को मान के, नहीं जानते हो आप वेद मंत्रों को, ना जानते हो आप तंत्र क्रिया, लेकिन अगर गले में या हाथ में रुद्राक्ष है तो आप किसी भी बड़े से बड़े प्रेत से आप टक्कर ले सकते हैं, अगर आप अपने मन में अपनी अंतर आत्मा को एकाग्र कर चुके हैं। तो रुद्राक्ष मन की एकाग्र शक्ति है, रुद्राक्ष प्रकृति की वह एकाग्र शक्ति है। तो इसीलिए रुद्राक्ष को शिव का सबसे प्रिय अंग माना जाता है। इसको कहते हैं कि यह उसी तरीके से जैसे कि पार्वती माँ उनकी अर्धांगिनी है, आधा अंग है, अर्धनारीश्वर स्वरूप है शिव, वैसे ही रुद्राक्ष उनकी शक्तियों का अंग है। और रुद्राक्ष को सबसे महान इसीलिए समझा जाता है इस ब्रह्मांड में। इसको देवी देवताओं से लेकर सुर असुर तक इसको धारण करते हैं। जिसके अंदर भी राज सुख या कह लें कि ताकत का सुख, सत्ता सुख की चाह होगी, वह रुद्राक्ष जरूर धारण करेगा, क्योंकि उसके बिना बाकी समस्त शक्तियां, सारी चीजें अधूरी हो जाती हैं कविता जी। चलिए, ये तो हमने आपसे जाना कि आखिरकार रुद्राक्ष का क्या महत्व है। अब बारी आती है कन्या राशि वाले जातकों की सेहत को लेकर। इनको अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या लग्न के जातकों के लिए, दोनों के लिए, लग्न और राशि दोनों के लिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं, उनके लिए अगर आप स्वास्थ्य कारणों में पूछती हैं तो 13 मुखी रुद्राक्ष जो है वह बड़ी ज़्यादा शुभता उनको देता है। यहाँ पर 13 मुखी रुद्राक्ष हम इसलिए कह रहे हैं कि 13 मुखी रुद्राक्ष जो है उसकी महत्ता इतनी बढ़ जाती है। कन्या राशि के जातक को सबसे बड़ी पीड़ा ही स्वास्थ्य पीड़ा होती है। ये लोग किसी न किसी बीमारी से और किसी न किसी ऐसी बीमारी से हमेशा परेशान रहते हैं जो कि एक असहनीय हो और जिसका इलाज बहुत कम संभव हो। ऐसा हमेशा देखने को मिला है कविता जी। तो इस स्थिति में 13 मुखी रुद्राक्ष इनके समस्त कर्मों को, इनके समस्त पापों को माफ़ करके या कह लें क्षमा करके और इनको अद्भुत शक्ति देता है, शिव की विशेष कृपा देता है, जिसके साथ इनके स्वास्थ्य लाभ मिलता है और परिवार कुटुंब में भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आती है, खुशहाली आती है और व्यर्थ व्यय स्वास्थ्य पर कम होता है कविता जी। चलिए, ये तो बात हुई इनकी
सेहत को लेकर इनको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके काम कारोबार की दृष्टि से भी कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए सबसे उत्तम माना गया है। देखिए, अगर काम कारोबार नौकरी पेशा व्यापार इन सब कारणों से अगर देखें कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए कविता जी, तो यहाँ पर षष्ठमुखी रुद्राक्ष 6 मुखी वाला रुद्राक्ष इनके लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। और कहते हैं कि कन्या जो राशि है या लग्न जो है यह पृथ्वी की राशियों से जुड़ा हुआ है और यह धरा शक्ति को दर्शाती है। तो यहाँ पर षष्ठमुखी रुद्राक्ष जो है वह धरा के विभिन्न तरीके के छल कपट से इनको दूर करके इनको अंतर आत्मा की शक्ति आत्मविश्वास की शक्ति देकर इनको हर तरीके से सक्सेस देता है लाइफ में। और किसी भी तरीके की पदोन्नति हो, व्यापार में कंपटीशन हो, व्यापार में इनको बहुत दिनों से लॉस मिल रहा हो या फिर मनोइच्छित ट्रांसफ़र इत्यादि अगर आपको लेना है नौकरी में, विशेष करके गवर्नमेंट नौकरी से जुड़े लोगों के लिए, तो उनके लिए षष्ठमुखी रुद्राक्ष 6 मुखी रुद्राक्ष सबसे शुभ माना जाता है कविता जी। अगर बात करें हम इनके धन धान्य के इनके आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सा इन्हें आप रुद्राक्ष बताएंगे। देखिए, अगर धन धान्य और स्थिर लक्ष्मी के लिए हम बात करते हैं कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए, तो यहाँ पर 2 मुखी रुद्राक्ष इनके लिए अति शुभ माना जाता है। 2 मुखी रुद्राक्ष इनके जीवन में स्थिरता लाता है। यह अति के ज़्यादा व्यय करने वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे कि इनका स्वभाव होता है कि 1 रुपया अगर कमाते हैं तो 2 रुपये का बताकर चलते हैं। तो आने वाले समय में इनकी स्थिति 2 रुपये खर्च करने पे जब आती है तो इनको समस्या आती है। ऐसी स्थितियों में इनके अंदर अस्थायित्व लाएगा 2 मुखी रुद्राक्ष और धन धान्य से इनको परिपूर्ण करेगा, इनके जीवन में स्थिर लक्ष्मी का वास करेगा कविता जी। चलिए, अब बारी आती है ये जानने की कि देखिए आपको सेहत के लिए, अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए, काम कारोबार के लिए, आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए कौन कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए, ये तो हमने जान लिया। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, उनके बारे में भी आइए जानते हैं। देखिए कविता जी, पिछले वीडियोस में दर्शकों को हमने बताया है कि किन किन सावधानियों को या किन विधियों को करके धारण कर सकते हैं जी। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और बताते चलें कि रुद्राक्ष जब आप धारण करने जाते हैं तो उस समय आपके लिए कुछ विधान जरूरी है। जैसे कि हमने बताया कि उसकी शुद्धि, उसके बाद उसको पूजा करना, फिर हमने बताया कि उसको हो सके प्रातः काल नित्य नियम करिए आप। लेकिन रुद्राक्ष की भी कुछ प्रिय चीज़ें हैं। जो शिव को प्रिय है वही रुद्राक्ष को प्रिय है। तो आपको प्रयास करना है कि अगर आप कुछ ना उसको दे सकें तो सुबह अगर कुछ भी, अगर पूजा पाठ भी ना आप कर सकें, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप उसके लिए सुबह 3 बेलपत्र आप लेकर आइए और उस पर सफ़ेद चंदन का लेपन करिए और वह उन पर अर्पित करिए, उनको शिव स्वरूपा मानकर रुद्राक्ष को, और शिव ही मन में स्मरण हो और उसको अर्पित करके आप डेली इसको धारण करिए, आपके जीवन में शुभता आएगी कविता जी। धारण करने के उपरांत क्या नहीं करना चाहिए सावधानी के तौर पर? देखिए, रुद्राक्ष जो है वह सबसे ज़्यादा प्रकृति में इसकी शुद्धता को लिया जाता है, इसकी पवित्रता को माना जाता है। कहते हैं कि रुद्राक्ष के स्पर्श मात्र से शरीर और मन आत्मा शुद्ध हो जाती है। लेकिन फिर भी हम मानव हैं, हम ईश्वर से हमेशा टक्कर लिए हैं, या कह लें प्रकृति से हमेशा हम टक्कर लिए हैं। अगर ईष्ट भी हारे हैं तो वह हम मानव से ही हारे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कविता जी कि हम या जो मानव, जो जातक रुद्राक्ष को धारण कर रहा है वह अपने मन की शुद्धि रखे। मन की शुद्धि का मतलब विशेष करके विपरीत लिंग के प्रति वह आत्मशुद्धि रखे। रुद्राक्ष के साथ एक बहुत बड़ी चीज अवधारणा आती है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको माँ पार्वती और अन्य दैत्यों और देवताओं के प्रसंग से मिल जाएगा। माँ पार्वती का मानना है और शिव का एक बहुत बड़ी अवधारणा है, मानना है उनका
कि स्त्री एक रूप में ही पूजी जा सकती है। अगर आप उसको पत्नी मानते हैं तो वह पत्नी रहेगी, अगर आप उसको माँ मानते हैं तो वह माँ रहेगी, अगर आप उसको बहन मानते हैं तो बहन रहेगी। अभिप्राय यहाँ पर एक है कि जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो अपने मन की अंतरात्मा की शुद्धि रखिए। आपके अंदर भूल कर भी व्यभिचार ना आए, बिल्कुल। किसी के प्रति गलत शोषण का विचार ना आए, यह भाव आपको बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अक्सर जो लोग जिनकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है या जिनके कुंडली में शुक्र संचरण के भाव में है, चंचलता के भाव में है, ज्योतिषी स्वयं उसको मना कर देते हैं रुद्राक्ष धारण करने से, क्योंकि हमें पता है कि आप तो धारण कर लेंगे, लेकिन अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वह लाभ की जगह जहर बनना शुरू हो जाएगा, अमृत की जगह वह जहर बन जाएगा और लाभ की जगह वह हानि आपको देगा। कविता जी, तो ये थे हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना कि कन्या राशि वाले जातकों को कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, और उम्मीद है करते हैं कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।